Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about nerve and CNS. What is nerve? Nerve is a bundle of axon that is enclosed in a sheet. As you see in this diagram, all these are axons and are enclosed in a sheet. Then they completely make a nerve. ठीक है कि नर्व जो है एक्सान का एक बंडल होती है जो कि एक शीट के अंदर बंद होती है। जैसा कि आप देखें केबल लाइट, ठीक है, जैसा कि केबल ही होती है। तो अगर हम केबल के देखें अंदर, तो इसके अंदर जो है बहुत सारी छोटी छोटी सी तारें लगी होती हैं, ठीक है। उन केबल के तारों के ऊपर जो है फिर एक कवरिंग की जाती है रबड़ की, ठीक है। तो इस नर्व का भी यही एक जो है बॉडी स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और उन एग्जाम्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, शीट होती है, ठीक है। तो इसको मुकम्मल तौर पर फिर हम क्या नाम देते हैं? नर्व्स का नाम देते हैं। नर्व्स एग्जाम की बेस पर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड की जाती हैं। फर्स्ट वन जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व। सेकेंड वन है मोटर नर्व। थर्ड वन है मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व वो नर्व्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एग्जाम पर मुश्तमिल हो, ठीक है। और मोटर नर्व्स वो नर्व्स होंगी जो सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एग्जाम्स पर मुश्तमिल हो। और मिक्स नर्व जो है इनमें सेंसरी और मोटर के दोनों होंगे, ठीक है। ये था इसका टॉपिक नर्व का, ठीक है। मेजर टॉपिक जो आज हमारा है वो ब्रेन हमारा, ठीक है। वो सिर्फ जाने से पहले इसको पहले देख लेते हैं क्या है। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स आपस में जो है एक, क्योंकि न्यूरॉन ही जो है बॉडी के जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है इन्हीं का बेसिक यूनिट्स है। और ये न्यूरॉन्स फिर आपस में जो है कंबाइन होके इकट्ठे होके इसकी ये न्यूरॉन की मतलब कि अगर बेसिक फॉर्म को देखें, बेसिक यूनिट को देखें तो फिर नर्व आ जाती है, ठीक है। ये नर्व पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती है। सेंसरी ऑर्गन से यही नर्व मैसेज को कैरी करके हमारे रिसेप्टर ब्रेन तक या फिर जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद है ब्रेन। तो ब्रेन जो है बेसिक पार्ट है सीएनएस का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हमने सिर्फ जो है ब्रेन को डिस्कस करना है। ब्रेन एनिमल्स में हार्ड बोनी स्कल के अंदर जो है कवर्ड होता है। उस बोनी स्कल को हम नाम देते हैं क्रेनियम का। मतलब इसका क्या है कि दिमाग जो है एक सख्त हड्डी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। उसको क्या नाम दिया जाता है? बोन को क्रेनियम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो क्रेनियम जो है इस ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है इंजरी से या किसी ट्रॉमा वगैरह से, ठीक है। इसी क्रेनियम के नीचे फिर 3 लेयर्स आ जाती हैं। उन 3 लेयर्स को मेनिंजेस का नाम दिया जाता है। तो इन मेनिंजेस ब्रेन में या फिर आप कहें कि मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर छोटी छोटी सी वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं। इन वेंट्रिकल्स के अंदर खास किस्म का फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, क्यों? देखिए ब्रेन की प्रोटेक्शन को अगर हम पहले क्या है, हार्ड बोन, सख्त किस्म की बोन है, या फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने क्या किया है, 3 तहें रखी हैं, ठीक है, मेनिंजेस की। फिर उसके अंदर क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF है। इस CSF का क्या फंक्शन है? ये CSF जो है इस ब्रेन को बात करता है, इस ब्रेन को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा जो है, अगर इसकी मेनिंजेस की बात करें, अगर कोई भी जो है ट्रॉमा लगता है या कोई जो है चोट लगती है सर के ऊपर, तो पहले कोशिश करती है यही क्रेनियम्स कि वो चोट जो है ब्रेन तक ना जाने पाए। फिर इसके बाद जो उसके अंदर जो जिस जगह के ऊपर कोई हार्ड चीज़ लगाई जाए तो उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, ठीक है।
तो ये मेनिंजेस जो है ये उन्हीं जर्क्स, उन्हीं वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है ब्रेन के ऊपर जो है कवर्ड किए लगाई है। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर ब्रेन के आपने यही कहना है कि ब्रेन है कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हार्ट बोन स्किल के बीनीथ मौजूद है, जिसे हम करेनियम कहते हैं। करेनियम के नीचे फिर 3 तहें आ जाती हैं, उनको हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर छोटी छोटी सी जो है वेंट्रिकल्स होती हैं, उनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को क्या नाम देते हैं? सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। और सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बात करवाता है। ठीक है, और जर्क्स और जोड्स से भी जो है ये प्रोटेक्ट करने में मदद देता है। ठीक है, फिर इसके बाद है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। 3 हिस्सों के अंदर जो है ब्रेन को डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट वन जो इसका पार्ट है वो है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इन 3 हिस्सों के अंदर जो है ब्रेन को डिवाइडेड किया जाता है। फोर ब्रेन जो है ये पहला हिस्सा। वैसे फोर का जो इंग्लिश के अंदर मीनिंग है इसका मानी बनता है अगला। ठीक है, और हाइंड जो है इसका मानी बनता है पिछला, और मिड फिर क्या मानी बनेगा? दरमियान वाला। ठीक है, लेकिन आपने क्या रखना है याद, इसको फोर ब्रेन जो है जो दिमाग का स्कल की साइड से पहला पार्ट आ जाता है, उसे हम क्या नाम देंगे? फोर ब्रेन का। और दिमाग का जो इसके बिल्कुल नीचे होगा, सार मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बिल्कुल बीनीथ होगा, नीचे की तरफ से होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? हाइंड ब्रेन का। ये फिर जो है 3 हिस्सों के अंदर फर्दर डिवाइड किया जाता है फोर ब्रेन को। तो इसकी कौन कौन सी डिवीजन बन जाएंगी भाई? एक है इसकी सीरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जो है लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। मिड ब्रेन की कोई डिवीजन नहीं है। फिर जो है इसको डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों के अंदर। फर्स्ट वन इसका जो है वो है सीरिबेलम, बोन्स, मेडुल्ला ओब्लांगेटा। अच्छा भी पहले जो है फोर ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। फोर ब्रेन दिमाग का, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट यही है। ठीक है, फोर ब्रेन को 2 हाल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। उन 2 हाल्स को हम नाम देते हैं सीरिब्रल हेमिस्फीयर। सीरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सीरिब्रल हेमिस्फीयर अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो 2 है। ठीक है, एक सीरिब्रल हेमिस्फीयर ये जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है कन्वर्जेंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसका नजर आ रहा है ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इन 2 को जो है सीरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। और ये मुकम्मल पहला जो पार्ट आ रहा है इसको हम क्या नाम देंगे कि ये जो है ब्रेन का सीरिबरम है। ठीक है, कि ब्रेन का पहला तो ये है कि फोर ब्रेन बड़े से बड़ा पार्ट है, और फिर इनकी डिविजन में सीरिबरम जो है सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो सीरिब्रल हेमिस्फीयर जो है इसका जो अपर पार्ट होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको हम नाम देंगे सीरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो इनर होगा फिर उसे जो है मेडुला का नाम देते हैं। तो सीरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये बना हुआ होता है ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर का, और जो सीरिब्रल मेडुला होता है वो बना होगा व्हाइट मैटर का। ठीक है, ग्रे मैटर वो होता है जिसमें माइलिन शीथ ना हो। ठीक है,
और वाइट मैटर जो है उसके अंदर मैरिनेटेड शीथ एक्सॉन्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो क्या फिर इसकी डिवीजन में अगर हम देखें सीरीब्रम को, तो सीरीब्रम जो है सबसे बड़ा पार्ट है इसके इन 3 हिस्सों में से, ठीक है। तो इसकी फंक्शंस पढ़ लेते हैं, क्या फंक्शन है इसका। नंबर 1 इंटेलिजेंस। किसी बंदे की जो जितना ज़हानत होती है, ठीक है, वो उसकी सीरीब्रम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन स्पीचिंग। हर बंदा भी तो स्पीच नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीच अच्छी तरह से कर रहे हैं उनका मतलब है कि उनके अंदर जो सीरीब्रम है वेल हेल्दी है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या हो सकता है भाई, मेमोरी स्टोरेज। कितने अरसे तक जो है जहन के अंदर बात रह जाती है, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज हो गया, थिंकिंग, सोचो विचार करना, ये सारे जो है एक्सेट्रा फंक्शन किसके होते हैं, सीरीब्रम के, ठीक है। फिर जो है इसके बाद थैलामस है। तो थैलामस के अगर हम फंक्शन देखें तो ये कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन मोस्टली आइज से रिसीव करता है, ठीक है। और फिर इसको जो है प्रोसेसिंग के लिए किसको दे देगा, सीरीब्रम को दे देगा, ठीक है। और ये स्किन से भी और एयर से भी जो है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर सकता है। फिर इसके बाद लिम्बिक सिस्टम आ जाता है, या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन होते हैं कि हाइपोथैलेमस ये बॉडी के एनुलेटरी एक्शंस जो है, जैसा कि हार्ट बीट, या फिर हम कहेंगे थर्स्ट, हंगर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं बॉडी के, वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं किसके पास, नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। इसकी कोई डिविजन्स नहीं है। ये मिड ब्रेन जो है, इसका फंक्शन मोस्टली यही है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं उनको मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और ये reflex action of eyes and hearing reflexes, ठीक है। और आइज की जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और इन दोनों पार्ट्स को, फोर ब्रेन को और मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को, दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी कराता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन अगर हम देखें तो कहाँ पे मौजूद होता है, पोन्स के बिल्कुल जो है इबॉव जो पार्ट मौजूद है उसको हम क्या नाम देते हैं भाई, मिड ब्रेन का। ये पोन्स पार्ट है हाइंड ब्रेन का, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है कौन मौजूद होगा, मिड ब्रेन मौजूद होता है। फिर इसके बाद चलते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स के ऊपर जो है मुश्तमिल है। फर्स्ट वन कौन सा होता है इसका, सीरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सीरिबेलम का क्या फंक्शन है, सीरिबेलम वोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक होते हैं इनवोलेंट्री एक्शंस और एक होते हैं वोलेंट्री एक्शंस। बस इतनी ही इसकी डिफिनीशन समझें, याद रखें कि वोलेंट्री एक्शंस ऐसे हैं जो हम अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं, और इनवोलेंट्री एक्शंस वो होंगे जिनको जो है हम अपनी मर्जी से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सीरिबेलम जो है ये बॉडी के वोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो वोलेंट्री एक्शंस में क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये बोर्ड जो है, मैं ये बोर्ड मार्कर के ऊपर लिखना बंद कर दूँ, मैं ना लिखूँ, ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ ना कि बोर्ड के ऊपर ना लिखूँ,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वोलेंट्री एक्शन। या अगर कोई बुक ये पढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि इस बुक को मैं क्या करूँ, पिकअप कर लूँ, उठा लूँ, तो ये सारे फंक्शन किसके जिम्मे होते हैं भाई, ये सीरिबुलम के जिम्मे है। ठीक है, अच्छा जिन बंदों के अंदर जो है ये सीरिबुलम सही डेवलप नहीं होता, या मतलब कि सही वर्क नहीं कर रहा होता, तो वो सही तौर पर जो है काम नहीं कर सकते, या फिर उनकी जो बॉडी है वो बैलेंस में नहीं रहती। ठीक है, अगर वो चल भी रहे हैं तो बिल्कुल लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि उनका जो सीरिबुलम है वो सही तौर पर बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है वोलेंट्री एक्शंस के लिहाज से और एक बैलेंस के लिहाज से। फिर इसके बाद जो है पोन्स, तो पोन्स का क्या फंक्शन होता है, पोन्स बॉडी के स्लीपिंग और वेकफुलनेस, सोना जागना, तो ये किसके फंक्शन होते हैं भाई, किसके जिम्मे है, ये पोन्स के जिम्मे है। ठीक है, तो इसके यही फंक्शन है। और बाद में जो है कौन सा बात किया आखिर में, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा नैरो डाउन हो के, ठीक है, स्पाइनल कार्ड को डेवलप करता है। ठीक है, तो स्पाइनल कार्ड का जो टॉपिक है इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। तो इसमें एक और बात समझ लें ब्रेन स्टेम की, ये दो पार्ट जो है पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये बाकी जितनी भी दिमाग के पार्ट्स होते हैं इन सारों को स्पाइनल कार्ड के साथ ज्वाइन करवाता है। तो जब हम इसे कलेक्टिवली पोन्स और मेडुला को नाम दें तो उस वक्त हम इसे क्या फिर नाम देंगे, ब्रेन स्टेम का, ब्रेन स्टेम। कैसे आपने इसको डिफाइन करना है कि व्हेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा joins the rest part of brain with spinal cord is known as brainstem। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप